हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। कुछ टूरिस्ट काफ़ी दूर इलाके से एक महल में घूमने जाने लगे। अब वो कुछ समय के बाद महल के परिसर में थे, लेकिन उसे महल कहना गलत होगा क्योंकि अब वो काफ़ी आलीशान रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका था। तारीख थी 17 जुलाई 2012। दिन था सैटरडे। तभी दिनेश ने फैसला किया कि वो यहाँ इस पैलेस में अकेला रुकेगा, क्योंकि वो पैलेस अब तक रिजॉर्ट था तो वहाँ खाना पानी मिलना तो लाजमी था। अभी वो सभी दिन के वक्त ही वहाँ पहुँचे थे और उन सबको भूख लगी थी। उन लोगों ने खाना खा लिया और पूरे रिजॉर्ट के अंदर घूमने लगे। वो सभी शाम को बस से चले गए। दिनेश अब इस समय अकेला था, पर रिजॉर्ट के केयर टेकर ने उसको कहा कि यहाँ रिजॉर्ट के अंदर जाना तो दूर की बात है, पर यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। रिजॉर्ट के केयर टेकर के लाख समझाने पर भी दिनेश नहीं माना। वो एक ही जिद पर अड़ा था कि रिजॉर्ट को उसे देखना है। बस एक रात की बात होगी, कल सुबह होते ही वो वापस चला जाएगा। लेकिन केयर टेकर ने उससे कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पूरी रात रिजॉर्ट में ज़िंदा बच पाओगे, इसकी गारंटी किसकी होगी? क्योंकि ये रिजॉर्ट अब सरकार के अंडर में आता है। यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। वो भी यही कह रहे थे कि रात में उन्हें यहाँ रुकना है, पर वो सभी मारे गए। दिनेश को यहाँ घटी घटनाओं की छोटी कहानी बताई यहाँ के लोकल लोगों ने कि 4 साल पहले यहाँ 2 लड़के इस रिजॉर्ट में रात में अंदर चले गए। पूरी रात उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई। जब सुबह रिजॉर्ट खुला तो दोनों की लाश की छाती पर खंजर गड़ा था। इसी तरह की घटनाएं इससे पहले भी हुई है और हर बार हमें सरकार को जवाब देना पड़ता है। दिनेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और रही बात जान जाने की, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। केयर टेकर उसकी बात सुनकर चला गया। डर की खौफनाक दास्तान तो दिनेश के साथ अब होने वाली थी। दिनेश रिजॉर्ट के अंदर था, लेकिन उसके अंदर जाते ही रिजॉर्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। अब दिनेश रिजॉर्ट के अंदर रखी कुर्सियों, मेज, टेबल, पंखे और ट्यूबलाइट के साथ अकेला था। तभी उसके पीछे कोई खड़ा हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर उसको बाईं ओर से घुंघरुओं के साथ किसी के भागने की आवाज़ आई, पर दिखा कोई भी नहीं। उसे लगा कि पर्दे के पीछे कोई छिपा है, तो उसने पर्दे को हटाकर भी देख लिया, पर उसे कोई नहीं दिखा। अब दिनेश डर से कांप रहा था। वो इतना कांप रहा था कि उसे अपने नीचे धरती भी हिलती हुई नज़र आ रही थी। दिनेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके टेबल पर रखे गिलास को पानी से भरकर पीने के लिए जैसे ही उठाया तो उसे महल की सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी मिली, जो उसकी तरफ देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी। ये देखते ही दिनेश के हाथों से भरा हुआ गिलास, जो कि पानी से भरा था, नीचे गिर गया और वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। दिनेश दूसरे कमरे में जाकर छिप गया। तभी उसने कमरा बंद कर दिया, लेकिन अब वो औरत उस दरवाजे को खोलने के लिए दिनेश को गुस्से से कहने लगी। तभी उस औरत ने एक मुक्के से दरवाजे पर छेद किया और उसी छेद से दिनेश का गला दबाने लगी। दिनेश ने वो दरवाज़ा खोला और अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट निकाला। तभी वो भूतनी पीछे हट गई। दिनेश अब दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन गिरे हुए पानी से वो फिसल गया और लॉकेट को गिरा दिया। वो लॉकेट कहीं गुम हो चुका था। उस भूतनी ने अपनी शक्ति से खिड़की को चटका दिया
अब खिड़कियों के एक साथ फूटने से दिनेश के ऊपर कांच की बारिश शुरू हो गई। दिनेश उन कांच के हमले से अधमरा और खून से लथपथ हो गया, लेकिन वो दरवाजे के बाहर निकल चुका था। वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। उसने देखा कि वार्ड में केयर टेकर कुछ लोकल लोगों के साथ उसकी बेड में बैठा है। उन लोकल लोगों ने दिनेश को कहा कि वो एक भूतिया पैलेस था। सदियों पहले एक राजा जो उस पैलेस पे राज करता था, लेकिन पड़ोसी राज्य से अचानक हमला हो गया और राजा को भी युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें राजा शहीद हो गया। जब महारानी को ये बात पता चली तो सदमे में आकर उसने जहर पी लिया और मर गई। लेकिन तब से उस रानी का भूत उस पैलेस में आज तक भटकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगले